मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर पर आ गए। नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। बोर्ड पर दिख रहा है आपको अमाइन, और बाकी के तीनों चैप्टर के रिस्पेक्ट में ये फोर्थ चैप्टर कंपैरेटिवली छोटा है। हालांकि इसका वेटेज कम नहीं है। हेलोल्केन हेलोरीन का वेटेज भी 4 मार्क्स का था और अमाइन का वेटेज भी 4 मार्क्स है। और एक तो ये चैप्टर छोटा है और दूसरा इस चैप्टर का कंटेंट भी इस बार के एग्जामिनेशन के लिए रिड्यूस किया है। आप अगर देखे होंगे सिलेबस, एक बार फिर से आप चेक कर लेना, तो डाइजोनियम साल्ट को इस बार के एग्जामिनेशन के लिए हटा दिया है। लेकिन हम लोग डाइजोनियम साल्ट को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि डाइजोनियम साल्ट बहुत इंपॉर्टेंट एरोमेटिक कंपाउंड है और ये कन्वर्सन वगैरह में हेल्प करेगा आपको। यानी कंपैरेटिवली ये छोटा है, 4 to 5 क्लास, इतने में आराम से अगर हम लोग पढ़ेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। यानी ऑर्गेनिक के बिल्कुल एंड पर हम पहुंच गए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि पहले का जितना पार्ट पढ़े हैं उसका सिस्टमेटिक और प्लांट वे में रिवीजन होना चाहिए, क्योंकि अगर ऑर्गेनिक को आप छोड़ दोगे तो परेशानी बढ़ जाएगी। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किए थे उस वक्त में भी आपको बताया था कि मेरे साथ चलना होगा, नहीं तो आगे जाकर के परेशानी बढ़ेगी। अब आप में से कई लोगों का कॉल आ रहा है, अब वो टाइम आ गया, अब परेशानी बढ़ रही है। मेहनत तो आप ही को करना है। जितना ज्यादा टाइम लगेगा, जितना ज्यादा देर होगा, उतना ही मल्टीप्लाइड फॉर्म में आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो अभी भी आप सोच रहे हैं कि 1 महीने 1.5 महीने के बाद में फिर कोशिश करेंगे, तो उसका शुद्ध समेत जो है मेहनत करना पड़ेगा। खैर, आते हैं अमाइंस पर। अमाइंस को अमोनिया का डेरिवेटिव कहा जाता है। अमोनिया का फार्मूला होता है NH3, यानी कि यहाँ पर एक नाइट्रोजन एटम के साथ में 3 हाइड्रोजन एटम कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। इसी हाइड्रोजन को हटाकर इसकी जगह पर अगर अल्काइल या एराइल ग्रुप ऐड करते हैं, देन इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ अमाइन। अब इस अमाइन को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ये डिपेंड करता है कि कितने हाइड्रोजन एटम को आप यहां से रिप्लेस कर रहे हैं। अगर यहां से सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किए और किसी अल्काइल ग्रुप को आपने ऐड कर दिया, तो ये फॉर्मेशन कर लेगा RNH2 और इन्हें 1 डिग्री या प्राइमरी अमाइन कहा जाता है। अगर इस अमोनिया से 2 हाइड्रोजन एटम, कोई भी 2 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर इसकी जगह पर अगर 2 अल्काइल ग्रुप ऐड करते हैं, देन वी गेट R2NH और इन्हें सेकेंडरी अमाइन कहा जाता है। और उसी तरह से अमोनिया के सारे हाइड्रोजन एटम को हटाकर इसकी जगह पर अल्काइल या एराइल ग्रुप ऐड कर देते हैं, देन वी गेट टर्शियरी अमाइन, इन्हें 3 डिग्री अमाइन कहा जाता है। तो अमाइन क्या है? अमाइन इज द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया obtained after the removal of hydrogen by alkyl or aryl group. On account of the number of alkyl or aryl group attached with the nitrogen atom, amine can be classified as primary, secondary and tertiary. अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा, और स्ट्रक्चर हम लोग को केमिकल बॉन्डिंग जो क्लास 11 में पढ़े वो कर सकते, आपको हेल्प करेगा। अमोनिया का स्ट्रक्चर याद होगा आपको। अमोनिया के केस में लीविस डॉट स्ट्रक्चर से पूरा डिटेल से ही समझाते हैं। नाइट्रोजन का 2,5, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, यहाँ 1। लीविस डॉट स्ट्रक्चर अगर लिखेंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन दिया, एक और हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया, इसका भी डुप्लेट, इनका भी डुप्लेट, और नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो गया। अब वेस्पर थ्योरी के अनुसार से सेंट्रल एटम नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का नंबर 3 है, टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया 4। और अगर टोटल 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तब उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल होगा। टेट्राहेड्रल के केस में बॉन्ड एंगल का वैल्यू 109.5 डिग्री होता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, लेकिन इस जगह पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन।
तो वेस्पर थ्योरी बताता है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू बॉन्ड पेयर, इसलिए 109.5 डिग्री की बजाय ये बॉन्ड एंगल वैल्यू घटकर 107 डिग्री हो जाता है अमोनिया के केस में। और इनका शेप अगर कहा जाए तो ट्राइगोनल पिरामिडल या सिंपली पिरामिडल भी कहा जाता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यह लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये हो गया पिरामिडल, यानी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट इनका होगा टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री की बजाय 107 डिग्री हो गया। रीजन यहां पर ये प्रेजेंट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्सन ज्यादा होता है इन कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। अब बिल्कुल इसी तरह से अगर अमाइन को हम लोग लेते हैं तो अमाइन में हाइड्रोजन की जगह पर अल्काइल ग्रुप होता है। जैसे अगर आप बुक भी देखेंगे तो टर्सरी मिथाइल अमाइन के स्ट्रक्चर में CH3 होल थ्राइस के इनका स्ट्रक्चर भी यहां बताया है। 3 मिथाइल ग्रुप होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री आएगा, CH3 CH3 और ये CH3 और यहां लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहां बॉन्ड एंगल वैल्यू थोड़ा सा ज्यादा होता है 108 डिग्री। अब ध्यान से समझना, ये 107 डिग्री और ये 108 डिग्री क्यों हुआ? यहां पर सराउंडिंग एटम है हाइड्रोजन और इस जगह पर है मिथाइल ग्रुप। तो ये मिथाइल ग्रुप बल्कि ग्रुप है इन कंपेरिजन टू हाइड्रोजन, तो इसकी वजह से यहां रिपल्सन थोड़ा सा बढ़ा और बॉन्ड एंगल वैल्यू 108 डिग्री हो गया। लेकिन ये भी टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट 109.5 डिग्री से कम है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अगर चूंकि इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल है तो अगर इनका हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो यहाँ नाइट्रोजन एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में टेट्राहेड्रल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट आता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आता है। शेप इसका भी पूछा जाएगा तो ट्राइगोनल पिरामिडल या सिंपली पिरामिडल करते हैं। बस स्टेटमेंट हम पीडीएफ में लिख दे रहे हैं, डायग्राम आप इसी अनुसार से ड्रॉ करोगे। अमोनिया का भी ड्रॉ कर लेना ताकि जब रिवीजन करें तो दोनों को कंपेयर करना आसान होगा। अब जितना ज्यादा बल्कि ग्रुप रहेगा इनके बीच का ये एंगल बढ़ेगा, बट 109.5 डिग्री से छोटा ही होगा, उसको एक्सीड नहीं करेगा, उसके बराबर नहीं होगा। तो यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग नोमेनक्लेचर वाले पोर्शन पर आते हैं, यानी कि अमाइन का नेमिंग करेंगे हम लोग। अमाइन में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी ये 3 होता है। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग प्राइमरी अमाइन के बारे में। प्राइमरी यानी कि RNH2 के बारे में। यहाँ ट्राइबल नेम में अमाइन को अल्काइल अमाइन कहा जाता है। अल्काइल यानी कि जितना कार्बन एटम होगा वो अल्काइल ग्रुप, और वहीं IUPAC में टोटल कार्बन एटम को जोड़ देते हैं, अल्केन से E को रिमूव कर इसमें अमाइन जोड़ देते हैं, तो ये फॉर्मेशन कर लेगा अल्केनामाइन का। अल्केनामाइन, अल्केन से E हटाकर अमाइन जोड़ दिए, ये कब फॉर्मेशन कर लिया अल्केनामाइन। कुछ एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे अगर CH3NH2 इनका नेमिंग करते हैं, ट्राइबल नेमिंग अगर करें हम लोग, पहले ट्राइबल नेमिंग ही करते हैं। अल्काइल अमाइन, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल अमाइन। C2H5NH2 अगर लेते हैं तो इसका नाम इथाइल अमाइन। उसी तरह से C3H7NH2 अगर रहा तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल अमाइन। अब प्रोपाइल का अगर स्ट्रक्चर दिया रहेगा तो फिर नॉर्मली आइसो लगा सकते हैं हम। IUPAC में अल्केनामाइन होता है, तो ये आ गया मीथेनामाइन, यहां होगा इथेनामाइन, इथेनामाइन, फिर आ जाएगा प्रोपेनामाइन। इसी तरह से जितने कार्बन एटम बढ़ेंगे उसके अनुसार से इनका नेमिंग बढ़ता चला जाएगा। ये तो मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ था तब। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया हुआ हो तो उस कंडीशन में आयोडाइड नेमिंग कैसे करते हैं। NH2 फंक्शनल ग्रुप है
और इनके लिए सफिक्स हम लोग अमाइन लगाते हैं, तो उनके पोजीशन को देखते हैं हम लोग और उसी अनुसार से नेमिंग करते हैं। जैसे अगर CH3 CH2 CH NH2 और CH3 दिया हुआ है, पैरेंट चेन स्टेट चेन हो गया, फंक्शनल ग्रुप NH2 हो गया, इसके लिए हम लोग अमाइन लगाते हैं लास्ट में। यहां 1 2 3 4 2 पर यह अमाइन लगा हुआ है और टोटल 4 कार्बन एटम, तो 4 कार्बन एटम्स हो गया ब्यूटेन, 2 पर अमाइन है 2 अमाइन, तो ब्यूटेन का ए रिमूव किया हुआ है। देखो यहां स्टार्टिंग में ही बात की थी, तो सेकंड कार्बन एटम पर अमाइन था, इसलिए ब्यूटेन 2 अमाइन। इसको थोड़ा देखते हैं, CH3 CH2 CH2 और ये NH2, 1 2 3 टोटल 3 कार्बन एटम और फर्स्ट पर अमाइन है, तो 3 कार्बन एटम के लिए हो गया प्रोपेन और फर्स्ट पर अमाइन है तो 1 अमाइन, यानी प्रोपेन 1 अमाइन। ये तो एक अमाइन, एक और अगर मल्टीपल बॉन्ड लगा हुआ है, CH3 C NH2 H CH डबल बॉन्ड और CH2, नंबरिंग उधर से करेंगे इधर से, ये फंक्शनल ग्रुप नजदीक में लगा हुआ है, तो लेफ्ट साइड से करना होगा 1 2 3 4, टोटल 4 कार्बन एटम्स हो गया ब्यू, डबल बॉन्ड 3 और 4 के बीच में लगा हुआ है, तो 3 2 पर अमाइन है इसलिए 2 अमाइन। अब आप याद करो डाइट्राई लगता है, तो अगर यहाँ डाइट्राई लगता तो इसका ई वापस आ जाता, यहाँ डाइट्राई लगता तो इसका ए वापस आ जाता, यानी कि पहले जो पढ़े होगा वो सारा पार्ट यूज होगा जो सब बेसिक कंसेप्ट वाले पार्ट में बताए थे, ऑर्गेनिक स्टार्ट किए थे तब उस वक्त में। बस एडिशनल सिर्फ ये पार्ट है कि यहाँ NH2 फंक्शनल ग्रुप है, जैसा OH फंक्शनल ग्रुप था तो सफिक्स में हम लोग OL लगाते थे, ऑल लगाते थे, यहाँ पे NH2 है अमाइन है तो हम लोग लास्ट में अमाइन लगाते हैं। अगर एक से ज्यादा अमाइन ग्रुप रहा तो जैसे अल्कोहल में हम लोग डाइऑल ट्राइऑल यूज करते थे, वैसे ही यहाँ पर भी हम लोग डाई अमाइन ट्राई अमाइन टर्म यूज करेंगे अगर 1 से ज्यादा हो तो, जैसे CH3 CH NH2 CH2 CH2 और NH2। अब देखो एक अमाइन यहां भी लगा हुआ है, एक अमाइन यहां भी लगा हुआ है, तो 2 अमाइन है। नंबरिंग राइट साइड से करते हैं 1 2 3 4, टोटल 4 है तो 4 से लिखिए पहले ब्यूटेन, 1 पर और 3 पर अमाइन ग्रुप लगा हुआ है, तो 1 3 डाइअमाइन, और चूंकि यहाँ डाई आ रहा है इसलिए इसका ई वापस आ जाएगा, याद आ रहा है, यहाँ डाई आ रहा है इसलिए इसका ई आ गया, यानी ब्यूटेन 1 3 डाइअमाइन। आगे जब हम लोग पॉलीमर्स पढ़ेंगे तो वहां पर एक स्ट्रक्चर इस तरीके से आपको मिलेगा, CH2 6 और NH2, तो ये CH2 6 करने का मतलब ये CH2 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 6 टाइम्स रिपीट होने वाला है, तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो तब जाकर के क्लियर होगा कि ये कौन सा कंपाउंड है। CH2 1 2 3 4 5 6 और यहाँ NH2। अब दो फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ भी और यहाँ भी दोनों टर्मिनल पर है, तो किसी भी तरफ से आप काउंट कर सकते हो, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 से हो गया हेक्सेन, एक 1 पर है दूसरा 6 पर है, तो डाइअमाइन, और चूंकि डाई लगा है इसलिए यहाँ पर ई आ जाएगा, यानी हेक्सेन 1 6 डाइअमाइन। इसी का कॉमन नेम हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन पॉलीमर चैप्टर में यूज किया गया है, नायलॉन 6 के मोनोमर्स में आते हैं, वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट है हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन, वहां डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अभी तो हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि प्राइमरी अमाइन से रिलेटेड अब जो कोई भी क्वेश्चन होगा उसका नेमिंग आप कर सकते हैं। अब इसके बाद में सेकेंडरी अमाइन पर आते हैं। सेकेंडरी अमाइन
CH3 N CH3 और ये H। ट्राइबल नेमिंग करेंगे तो 2 मिथाइल लगा हुआ है, तो ट्राइबल नेम में इसका नाम हो गया डाइमिथाइल अमाइन। लेकिन अगर IUPAC नेमिंग करेंगे तो अल्केनामाइन कहा जाता है, यानी कि एक कार्बन एटम पैरेंट बनेगा और जो दूसरा छोटा रहेगा वो अल्काइल ग्रुप के रूप में ट्रीट किया जाएगा। ध्यान से समझना है इसे। यहां भी 1 कार्बन एटम है, यहां भी 1, तो किसी एक को पैरेंट मान लो। मान लें कि ये पैरेंट है, तो ये ग्रुप लग गया CH3 मिथाइल। अब ये आप देख लो कि मिथाइल लगा हुआ कहां है, ये मिथाइल जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन के साथ में, तो इसलिए यहां N मिथाइल लिखा जाता है। N नाइट्रोजन एटम, यानी कि ये मिथाइल का पोजीशन कहां पर है, लोकेशन कहां पर है, तो नाइट्रोजन के साथ में, ये नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। और ये पार्ट हो गया मीथेनामाइन, यानी N मिथाइल मीथेनामाइन कहा जाएगा। सिर्फ IUPAC नेमिंग पर ही आते हैं ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको। सपोज CH3 NH CH2 CH2 और CH3 है। एक तो दिख रहा है कि ये पैरेंट होगा प्रोपेन, और इस प्रोपेन में 1 पर लगा हुआ है अमाइन, प्रोपेन 1 अमाइन, और यहाँ ये मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है जो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इस मिथाइल के लिए पोजीशन है नाइट्रोजन का, तो यहाँ हो गया N मिथाइल। अब इसको आप भूल जाओ, अब इस वाले पार्ट का देखो, अभी हम लोग नेमिंग किए हैं, तो 1 2 3, तो प्रोपेन में 1 पर अमाइन लगा हुआ है, तो प्रोपेन 1 अमाइन। एक और बताते हैं, CH3 N CH3 CH2 और ये CH3। पैरेंट आइडेंटिफाई कर लो, पैरेंट ये पार्ट हो गया, यहां भी मिथाइल लगा हुआ, यहां भी मिथाइल लगा हुआ, दोनों मिथाइल और दोनों नाइट्रोजन पर लगा है। अगर 2 मिथाइल सेकंड कार्बन एटम पर रहते थे तो हम लोग लिखते थे 2 डाइमिथाइल, और यहां पर ये दोनों मिथाइल नाइट्रोजन से लगा हुआ है, इसलिए इसको लिखते हैं हम लोग N डाइमिथाइल। अब पैरेंट का नेम 2 कार्बन एटम से इथेन और एक अमाइन ग्रुप लगा हुआ है, तो चूंकि हर हाल में इनका पोजीशन 1 पर ही होगा, तो इसलिए इन्हें सिंपल कहा गया इथेन अमाइन। बिल्कुल एकदम ध्यान से देखना, थोड़ा सा N को लेकर के स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है, तो हम एग्जांपल से बढ़ा देते हैं। कई एग्जांपल्स बता रहे हैं, आप इसको जरूरत पड़े तो रिपीट करके देखो, बिल्कुल क्लियर होगा क्या कहा जा रहा है। CH3 N CH2 CH3 CH2 CH2 और ये CH3। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो पैरेंट, पैरेंट ये दिख रहा है, यानी 1 2 3 प्रोपेनामाइन हो गया पैरेंट। अब इस प्रोपेनामाइन में एक ये इथाइल ग्रुप है और दूसरा ये मिथाइल ग्रुप है, और दोनों लगा हुआ है नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन लोकेशन हो गया। इसको लेकर के बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लो, जैसे सेकंड कार्बन एटम पर इथाइल रहता था तो 2 इथाइल लिखते थे, तो अगर नाइट्रोजन पर इथाइल है तो N इथाइल लिखा जाएगा। इथाइल और मिथाइल में अल्फाबेट में E पहले आता है, तो इसकी नेमिंग करेंगे तो फर्स्ट लेटर से पहले कैपिटल लिखेंगे N इथाइल, फिर N मिथाइल, चूंकि N नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है और किसी भी एलिमेंट का सिंबल हमेशा कैपिटल होता है, इसलिए हम कैपिटल लिखेंगे N इथाइल N मिथाइल। अब यहाँ 2 से ज्यादा कार्बन एटम है तो इनका पोजीशन लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये वैरी कर सकता है। 1 पर अमाइन है तो यहाँ आएगा प्रोपेन 1 अमाइन। अगर आपसे नेचर पूछा जाए तो ये दिख रहा है आपको कि इस अमाइन में तीनों हाइड्रोजन को हटाकर अल्काइल ग्रुप जुड़ा है, यानी कि ये टर्शियरी अमाइन को रिप्रेजेंट करता है। एक और एग्जांपल, CH3 N CH2 CH3 CH CH3 CH2 CH2 और CH3। पहले आप ये चेक करो कि यहाँ पैरेंट बनेगा, तो पैरेंट दिख रहा है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है पैरेंट।
ये आपका पैरेंट चेन हो गया, ये इथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है। इथाइल भी नाइट्रोजन पर और मिथाइल भी नाइट्रोजन पर। तो पहले अल्फाबेट में इथाइल आता है, इसलिए लिख दिया यहाँ पर एन इथाइल, फिर आ गया एन मिथाइल। अब देखो पैरेंट में कितना कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन एटम है। तो 1 2 3 4 5, और सेकेंड कार्बन एटम पर यह अमाइन ग्रुप लगा हुआ है, तो इसलिए इसे करेंगे हम लोग पेंटेन टू अमाइन। तो प्राइमरी अमाइन का भी नेमिंग पता है, सेकेंडरी अमाइन का भी पता है, टर्सरी अमाइन का भी पता है। अब आप क्या करोगे, यहां तो आप देखोगे वीडियो, उसके बाद में एग्जांपल्स में जो टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है स्ट्रक्चर, उसको खुद से करने की कोशिश करोगे, यानी उस वाले पार्ट को। एन इथाइल एन मिथाइल, इसको लेकर के ही कंफ्यूजन होता है। एन पर ज्यादा स्ट्रेस डालता है, एन उसके लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर कहीं पर भी मिथाइल है तो किसी न किसी से तो जुड़ेगा ना अल्काइल ग्रुप, या तो वो किसी पार्टिकुलर कार्बन पर होगा, यहाँ कार्बन पर ना होकर के सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन में ये नाइट्रोजन से जुड़ गया है, तो इसलिए इसका लोकेशन एन इथाइल एन मिथाइल का लग गया है। तो इसको पूरे को नोट कर लीजिएगा आप कॉपी में। अब थोड़ा सा एरोमेटिक कंपाउंड पर आते हैं। एरोमेटिक अमाइन के नोमेनक्लेचर पर आते हैं हम लोग। यहाँ देख रहे हो कि बेंजीन के साथ में NH2 ग्रुप लगा हुआ है, तो अल्केन के साथ अमाइन लगाता था तो ई हटाकर अमाइन जोड़ दिया तो बन गया अल्केनामाइन। उसी तरह से बेंजीन से ई हटाकर अमाइन जोड़ोगे तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीनामाइन, बेंजीनामाइन। और इसी का कॉमन नेम है एनिलीन, और ये एनिलीन IUPAC एक्सेप्टेड नेम में आता है। यानी कि आप अगर IUPAC नेम पूछा जाए तो आप बेंजीनामाइन भी लिख सकते हैं और एनिलीन भी लिख सकते हैं। लेकिन पहले भी बताया था आपको कि बेंजीन के साथ में अगर एक OH लगा है तो फिनॉल कहते हैं, बेंजीन के साथ में एक CHO लगा हुआ है तब उसको बेंजाल्डिहाइड कहते हैं। लेकिन अगर एक से ज्यादा लगा हुआ है तब उसको बेंजीन का डेरिवेटिव ही माना जाएगा, उसी को कंसीडर करेंगे। उसी तरह से एनिलीन तो आप यूज कर सकते हो, अगर एक NH2 लगा हुआ है तो बेंजीनामाइन भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर एक से ज्यादा NH2 लगा हुआ है तब उस कंडीशन में आपको इसका बेंजीन का ही डेरिवेटिव ट्रीट करना पड़ेगा, यानी 1 2 3, तब यहां इसके नेमिंग में लिखना पड़ेगा आपको बेंजीन। ई लग गया क्योंकि दो दो जगह का 1 और 3 पर दो अमाइन ग्रुप है, तो 1,3 डायमाइन, बेंजीन 1,3 डायमाइन। यहां एनिलीन नहीं कहा जाएगा। एनिलीन अगर एक NH2 लगा हुआ है, जैसे कुछ और एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे यहां इस NH2 के साथ में सपोज इस जगह पर NO2 लगा हुआ है, नाइट्रो लगा हुआ है, या कोई अल्काइल ग्रुप भी लगा हुआ है, सपोज ये CH3 लगा हुआ है, तो यहाँ 1 2 3 मेटा पोजीशन पर लगा हुआ है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 3 मिथाइल बेंजीनामाइन, बेंजीनामाइन। या चूंकि बेंजीनामाइन की जगह पर एनिलीन भी लिखते हैं तो आप इसे 3 मिथाइल एनिलीन भी लिख सकते हैं। ये दोनों IUPAC नेमिंग में आएगा। बेंजीनामाइन की जगह पर एनिलीन लिखते हैं, लेकिन यहाँ बेंजीनामाइन नहीं है, डायमाइन है। एक से ज्यादा अमाइन है तो उसको बेंजीन के साथ में लिखेंगे। ये सबका सब एग्जांपल हो गया प्राइमरी अमाइन का। अगर सेकेंडरी है या टर्सरी अमाइन CH3 NH और यहाँ पर ये बेंजीन यानी सेकेंडरी अमाइन का एग्जांपल है, ये मिथाइल नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है तो N मिथाइल। अब बाकी अब इसे आप बेंजीनामाइन भी कर सकते हो या फिर इसे आप एनिलीन भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ और एग्जांपल्स बताते हैं, इसको आप कॉपी कीजिएगा। टर्सरी अमाइन को लेकर के चलते हैं। CH3 N CH3 और यहाँ ये बेंजीन लगा हुआ है, तो दो दो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है नाइट्रोजन से, इसलिए NN डाइमिथाइल एनिलीन हो गया, एनिलीन।
साफ कर देते हैं। एडिनिन अलग अलग भी रह सकता है, CH3 CH2 N, यहां CH3 और फिर ये बेंजीन। अब यहाँ एक इथाइल है, दूसरा मिथाइल है, पेरेंट तो यही होगा इसके रिस्पेक्ट में क्योंकि यहाँ 6 कार्बन एटम है। बेंजीन बनेगा पेरेंट, ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, तब यहाँ इथाइल को पहले लिखना पड़ेगा, यानी N इथाइल N मिथाइल बेंजीनामाइन, या इसी को हम लोग एनिलीन लिख सकते हैं, एनिलीन। अब स्ट्रक्चर में तो इस तरीके से दिया रहे, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया रहे तो C6H4 C6H5 ये टर्म यूज किया हुआ रहता है, ऑर्थो मेटा पारा ये दिया हुआ रहेगा। जैसे ऐसे भी क्वेश्चन रह सकता है MBr C6H4 और NH2, तो C6H4 बेंजीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां ये बेंजीन लिख दिया हमने, NH2 यहां पर डाल दिया। मेटा पर ब्रोमो पोजीशन है, तो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो और ये पोजीशन मेटा, यानी ब्रोमो आ गया। अब नेमिंग इसका कर सकते हैं बाकी इधर की जैसे 1 2 3, थर्ड पर ब्रोमो लगा हुआ है, ये हो गया 3 ब्रोमो, और बेंजीन के साथ में NH2 यानी थ्री ब्रोमो। तो ये इससे रिलेटेड हुआ। अब आपका काम रहा, इंटेक्स्ट में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में क्लासिफाई कर रहे हैं, उसको सॉल्व कीजिएगा। नोमेनक्लेचर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो, और एक्सरसाइज। एक और क्वेश्चन आइसोमेरिज्म से रिलेटेड है। आइसोमेरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन को आप जितने अलग तरीके से लिख सकते हैं, पहले बताया था, जैसे हेलोअल्केन का याद कीजिए C4H9Br, और उसके सारे आइसोमर्स हम लोग लिखे थे। उसी तरह से यहाँ पर C4H11N दिया हुआ है, N यानी कि एक नाइट्रोजन एटम एक ही अमाइन है। अब उसको आप जितने अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, उन सब का आपको नेमिंग करना है, और फिर उसे प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी में क्लासिफाई करना है। तो ये इतना क्वेश्चन आप करोगे, करने के बाद में अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप कल ही मैसेज करोगे, तभी फिर उसको क्वेश्चन को हम अगले वाले वीडियो में जो है ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज फिर वो छूट जाएगा। क्योंकि मेरे समझ से ये क्वेश्चन बनेगा जब आइसोमेरिज्म आप हेलोअल्केन हेलोरीन में पढ़ेंगे, अल्कोहल में पढ़ेंगे, तो फिर यहाँ भी क्यों नहीं होगा, और स्ट्रक्चर अलग अलग लिखना है, IUPAC नेमिंग अलग होगा, तो बाकी वो कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे। तो बिल्कुल आराम से पढ़ना है, नोमेनक्लेचर तक का पोर्शन कर लीजिए। अगले क्लास में हम लोग प्रिपरेशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज करेंगे, बस इतना ही करेंगे, प्रिपरेशन और फिजिकल प्रॉपर्टी। उसके बाद में फिर केमिकल प्रॉपर्टी। एग्जामिनेशन के अनुसार से ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन एक क्लास और हम लोग लगाएंगे डायजोनियम साल्ट में, और बेसिक स्ट्रेंथ एक पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़े थे, उसी तरह से यहाँ पर ये बेसिक स्ट्रेंथ है। और चूंकि ये चैप्टर छोटा है, तो हम तो कहेंगे कि इस चैप्टर को आप रट ही जाओ, क्योंकि वेटेज तो सेम ही है। हेलोअल्केन हेलोरीन 1 महीना लग गया उसको आपको कंप्लीट करने में, लेकिन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन वहां से भी 4 मार्क्स का ही आएगा, अमाइन से भी क्वेश्चन 4 मार्क्स का ही आएगा। तो जब वेटेज सेम है, टाइम कम लग रहा है, तो इसको जो ज्यादा अच्छे से प्रिपरेशन करना होगा। आज यहीं तक, बाकी अगले क्लास में। थैंक यू।